आप सभी लोग को नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मध्यकालीन भारतीय इतिहास के 100 संबंधित एकदम रोचक तथ्यों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों के ऊपर। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं मध्यकालीन भारतीय इतिहास के ऊपर। बहलोल लोदी के शासनकाल में अफगानों के आगमन की तुलना फारसी इतिहासकारों ने चींटियों एवं टिड्डियों के दल से की है। बंगाल में बाबर का समकालीन शासक नुसरत शाह था। प्राचीन काल से ही गुजरात एक संपन्न राज्य था। अहमदनगर को 5 भागों में बांटा गया था: बरार, बीदर, बीजापुर, गोलकुंडा और अहमदनगर। विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पेज नामक यात्री आया था। बाबर और उसके वंशज अपने आप को पादशाह कहते थे। भारत में पहली बार मुगल साम्राज्य में ही चित्रकला को महत्व प्राप्त किया गया था। बाबर ने बिहजाद नामक प्रसिद्ध चित्रकारी का एक आलोचनात्मक अध्ययन किया था। अब हम आइए जानते हैं शेर शाह सूरी के बारे में, जो कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास का सूर्य साम्राज्य का संस्थापक शेर शाह सूरी था। शेर शाह सूरी का जन्म 1488 में हुआ था तथा इनके बचपन का नाम फरीद था, जो बड़े होकर ये शेर शाह सूरी के नाम से विख्यात हुए तथा इनकी उपाधि शेर खां थी तथा इनके दादा का नाम इब्राहिम सूर था और इनके पिता का नाम मियाँ हसन था। बलबन के शासन काल में प्राप्त एक शिलालेख पालम बावली अभिलेख में दिल्ली का एक नाम योगिनीपुरम भी मिलता है। मोहम्मद गोरी के सिक्कों पर लक्ष्मी की आकृति का अंकन खुदा हुआ मिलता है। चांदी का रुपया सर्वप्रथम शेर शाह सूरी ने जारी किया था। अकबर के काल में संसद सबसे बड़ा सोने का सिक्का 101 तौले का था। शाहजहां ने आना नामक सिक्के चलाए, जो कि 1 रुपये में 16 आना होते थे। मुगल काल में सर्वाधिक रुपयों की ढलाई औरंगजेब के समय हुई। विजयनगर शासकों द्वारा सोने का वाराह नामक सिक्का चलाया, जो संपूर्ण भारत तथा विश्व में मान्यता प्राप्त थी। हरिहर के सिक्कों पर हनुमान तथा गरुड़ की आकृतियां थी। अदीना मस्जिद गुजरात में है तथा लोटन मस्जिद बंगाल में है। हमदान की मस्जिद कश्मीर में है। झांसी का किला वीर सिंह बुंडेला ने बनवाया था। कृष्णदेव राय ने विट्ठल स्वामी का मंदिर बनवाया था। मध्यकालीन प्रशस्ति में सबसे महत्वपूर्ण बदरुद्दीन द्वारा रचित शाहनामा है, जो मोहम्मद बिन तुगलक को समर्पित है। मोहम्मद बिन तुगलक का दरबारी कवि बदरुद्दीन था। मोहम्मद गोरी का भारत देश में प्रथम आक्रमण 1175 ईस्वी में कर्माठियों पर किया था तथा अंतिम आक्रमण 1196 ईस्वी में ग्वालियर राज्य पर किया, जहां का शासक सुलक्षण पाल था। पृथ्वीराज चौहान के भाई का नाम हरिहर राज चौहान था। मोहम्मद गौरी के 3 प्रमुख सेनापति थे: यल्दौज, कुतुबुद्दीन ऐबक और कुबाचा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही भारत में स्वतंत्र तुर्की राजवंश की स्थापना की, जिन्हें प्रमुख रूप से गुलाम वंश, दास वंश, इल्बरी वंश, मामलुक वंश के नाम से जाना जाता है। ऐबक एक तुर्की शब्द है जिसका अर्थ होता है चंद्रमा का स्वामी। 1199 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक बख्तियारुद्दीन काकी के सम्मान में इसने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था, जिसे इल्तुतमिश ने पूर्ण करवाया। इल्तुतमिश का अर्थ होता है साम्राज्य का रक्षक। तराइन का तृतीय युद्ध
तराइन का तृतीय युद्ध इल्तुतमिश और यल्दौज के बीच में 1215 ईस्वी में हुआ था, जिसमें इल्तुतमिश की जीत हुई। 1235 ईस्वी में इल्तुतमिश ने उज्जैन के महाकाल मंदिर को नष्ट कर दिया था। इल्तुतमिश का अंतिम विजय अभियान बामियान विजय अभियान था। तबकात नासिरी के लेखक मिनहाज उस सिराज इल्तुतमिश के दरबार में रहते थे। तुर्की सुल्तानों द्वारा निर्मित पहला मकबरा सुल्तान गढ़ी का मकबरा था, जो इल्तुतमिश ने बनवाया था। गुलाम वंश का शासनकाल 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक था, जो कि गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक तथा गुलाम वंश का अंतिम शासक कैकुबाद, कहीं कहीं क्यूमर्स का भी नाम मिलता है। अलाउद्दीन खिलजी ने खंबात की लूटा और वहां से एक हिजड़े मलिक काफूर उर्फ हजार दिनारी को दिल्ली लाया गया। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ अभियान 1303 ईस्वी में किया, जहां से गोरा और बादल की कहानी भी इसी अभियान से जुड़ा हुआ है। मुबारक शाह खिलजी दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिसने अपने को खलीफा घोषित किया। मुबारक शाह खिलजी नग्न होकर कभी कभी दरबारों में आ जाता था तथा कभी कभी ये स्त्रियों का कपड़ा पहनता था। खुसरो शाह दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जो भारतीय मुसलमान था। गयासुद्दीन ने तुगलकाबाद नामक नगर बसाया था। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने देवगिरी का अन्य नाम कुतुबाबाद रखा था, लेकिन मोहम्मद तुगलक ने देवगिरी का नाम बदलकर दौलताबाद रखा गया। 1336 ईस्वी में हरियर एवं बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु सिंध के ठत्ता के नज़दीक गौडल नामक स्थल पर हुआ, जिस पर बदायूनी लिखता है, राजा को प्रजा और प्रजा को राजा से मुक्ति मिली। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली का प्रथम ऐसा सुल्तान था जिसने कृषि भूमि के आकलन के लिए एक रजिस्टर तैयार किया। इब्न बतूता अफ्रीका महाद्वीप के मोरक्को देश का यात्री था जिसने मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी नियुक्त किया। प्रसिद्ध इतिहासकार फरिश्ता कहता है फिरोज शाह तुगलक के बारे में कि नगर कोट अभियान के समय गाय के मांस के टुकड़े तथा मूर्तियों को ब्राह्मण के गले में बांधकर नगर में घुमाया तथा मूर्ति पूजा के विरुद्ध भाषण दिए। फिरोज प्रथम सुल्तान था जिसने जजिया को खराज से पृथक कर दिया। फिरोज तुगलक ने अद्धा एवं बीख नामक सिक्का चलाया जो चांदी एवं तांबे का मिश्रित था। फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया था, जो कि इससे पहले जजिया कर से ब्राह्मण वर्ग जो था मुक्त थे, लेकिन फिरोज शाह तुगलक ऐसा पहला सुल्तान था जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया था। फिरोज शाह तुगलक ने 300 नगर बसाए थे, जिनमें प्रमुख थे फिरोजाबाद, हिसार, फतेहपुर, जौनपुर, कोटला। फिरोज शाह तुगलक के समय दासों की कुल संख्या 1,80,000 थे, जो कि दिल्ली सल्तनत में सबसे ज़्यादा दासों की संख्या तथा दासों का शौकीन फिरोज शाह तुगलक ही था। और इन्होंने दासों की एक अलग विभाग की स्थापना भी कर दिया था। जियाउद्दीन बरनी के प्रमुख पुस्तक तारीख ए फिरोज शाही फतवा ए जहांगीरी था। फिरोज तुगलक ने स्वयं अपनी आत्मकथा फतूहात ए फिरोज शाही लिखी। तुगलक वंश का अंतिम शासक
नासिरुद्दीन महमूद था। सैयद वंश की स्थापना 1412 ईस्वी में खिज्र खां ने किया था। लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था, जो 1451 ईस्वी में शासक बना। 1504 ईस्वी में सिकंदर शाह लोदी ने आगरा नामक नए नगर की स्थापना की। सिकंदर शाह लोदी गरीबों एवं बेरोजगारों को मासिक भत्ता देता था। सिकंदर शाह लोदी गुलरुखी नामक नाम से कविता लिखता था। दीवान ए आरिज यह सैन्य विभाग था। इसकी स्थापना बलबन ने की थी। दीवान ए कोही विभाग की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। इस्लामिक विधि शास्त्र को फीकह कहते हैं। इक्ता व्यवस्था को भारत में व्यवस्थित करने का श्रेय इल्तुतमिश को दिया जाता है। बंगला साहित्य की प्रथम रचना चर्या पद है। मालधर वसु ने भागवत पुराण का बांग्ला भाषा में अनुवाद किया। असमी भाषा के प्रथम कवयित्री हेम सरस्वती थी। संत ज्ञानेश्वर को मराठी भाषा का जनक माना जाता है। भारतीय इतिहास में वर्णित जौहर का पहला साक्ष्य दाहिर की पत्नी रानी बाई की थी। भारत में सर्वप्रथम जजिया कर की वसूली मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध में किया था। तबकात ए नासिरी के लेखक मिनहाज थे। गौरी गोमल दर्रे से भारत में प्रवेश किया था। जो चंदावर है 1194 जो ईस्वी में चंदावर का प्रसिद्ध युद्ध हुआ था, उत्तर प्रदेश राज्य के इटावा जिले के यमुना नदी के तट पर है। मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर एक तरफ कलिया एक तरफ कलिमा खुदा रहता था तथा दूसरी तरफ लक्ष्मी एवं नंदी की आकृति है। फखरुद्दीन गाजी तथा निजामी उर्जी आदि कवि गौरी के दरबार में थे। दिल्ली सल्तनत में सबसे बड़ा साम्राज्य मोहम्मद बिन तुगलक का था, जो 23 प्रांतों में विभाजित था। गुलाम वंश का अंतिम शासक ट्यूमर्स था तथा गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। दिल्ली सल्तनत पर 5 वंशों ने शासन किया, जो कि सर्वप्रथम गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और सबसे लास्ट में लोदी वंश। तुर्की भाषा में ऐबक का अर्थ होता है चंद्रमा का स्वामी। सिकंदर लोदी गुलरुखी के उपन्यास से फारसी में कविता लिखता था। घटोली का युद्ध 1517 में इब्राहिम लोदी एवं राणा सांगा के मध्य हुआ, जिसमें लोदी की हार हुई। भारत में इस्लाम का प्रथम आगमन केरल में हुआ, न कि सिंध में। यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको एक बार आप सभी लोग फिर से जानिए। भारत में इस्लाम का प्रथम आगमन केरल राज्य में होता है, न कि सिंध प्रांत में। कलिला व दिमना पंचतंत्र का अरबी अनुवाद है। भारत में सर्वप्रथम जजिया कर की वसूली मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध प्रांत में किया था। गजनवी ने संस्कृत लेख युक्त चांदी के सिक्के चलाए, जो शारदा लिपि में उत्कीर्ण है। महमूद गजनवी के दरबार में अल-बरूनी, बैहाकी, उतबी, गजनवी के दरबार में बैहाकी, उतबी, अंसारी, उजारी कवि विद्वान रहते थे। महमूद गजनवी के दरबार में महमूद गजनवी भारत में खैबर दर्रे से आया था, जबकि मोहम्मद गौरी भारत में गोमल दर्रे से आया था। यह मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग याद कर लीजिए। जो मामलुक शब्द है वह एक अरबी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है कि स्वतंत्र, माता पिता से उत्पन्न दास। कुतुबुद्दीन ऐबक को हाथियों का दान देने के कारण इनको पील बख्श भी कहा जाता है।
लाखों का दान देने के कारण इनको लाख बख्श भी कहा जाता है और कुतुबुद्दीन ऐबक की उपाधि कुरान खां भी थी। वजीर का पद कुतुबुद्दीन ऐबक के काल से प्रारंभ होता है। यल्दौज का कब्र उत्तर प्रदेश राज्य के बदायूं जिले में है। इल्तुतमिश ने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए तथा सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाने की परंपरा शुरू की। इल्तुतमिश ने नागौर राजस्थान में अतारकीन का दरवाजा बनवाया। दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद था, जिसके केवल एक पत्नी हुजैदा थी। अपनी साधारण आदतों के कारण नासिरुद्दीन महमूद दरवेश राजा के रूप में जाना जाता था। तो आप सभी लोग को यह मध्यकालीन भारतीय इतिहास का 100 महत्वपूर्ण रोचक तथ्यों के बारे में आप सभी लोग को हम बताएं। आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए आप सभी लोग को धन्यवाद। विश यू ऑल द बेस्ट। अगर यह हमारी जानकारी आप सभी लोग को अच्छा लगा हो तो इस चैनल को आप सभी लोग लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।